Hello everyone, my name is Indira and I hope you all will be doing awesome and I'm sure you are safe and sound in this pandemic. So dear learners, on the behalf of amazing learning platform that is your bright Avishkar, I have come here again with new advanced vocabularies because I want we all to be an advanced English speaker and I hope previous lecture was beneficial for you. So without wasting our time, let's get started. So today our first vocabulary is scowl, which means a look on your face that shows you are angry or in a bad mood. हिंदी में हम देखें तो जिसे हम कहते हैं कि नाक चढ़ाना या फिर तेवर दिखाना। तो अक्सर आपने ये खुद भी नोटिस किया होगा कि जिसको गुस्सा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उनका जो फेस है वो एकदम से चेंज हो जाता है। दैट मीन्स उस पर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं कि जिसे देख के ही अगले वाले को पता चल जाए कि इस बंदे का तो मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। या आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जैसे उनको गुस्सा आ जाए तो वो मुंह बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो देखते ही बनता है कि उनको कितना गुस्सा आ गया है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर हमारी जो मदर्स होती हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ जाता है किसी बात पे हमसे या कुछ, तो मतलब हमें तो उनको देख के ही पता चल जाता है कि आज तो बारी आने वाली हमारी पक्की है। तो दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव फेस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। मीन्स नाक चढ़ाने या तेवर दिखाने का यहाँ पे वही मतलब है कि ऐसे गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं, या फिर कैसे भी एक्सप्रेशन, हर एक का अपना अपना तरीका होता है अपना गुस्सा दिखाने का, कि अगले वाले को पता चल जाए कि ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जैसे when I scolded her, she started scowling at me. मीन्स कि जैसे मैंने स्कोल्ड किया और वो मुझे देखने लगी। स्काउल मीन्स कि वो ऐसे मुझे मुंह बना के देखने लगी, नाक चढ़ा लिया उसने। मीन्स बहुत ही गुस्से से, बहुत ही बैड मूड था उनका और बहुत ही वो एक्सप्रेसिव फेस बनाने लगी, बहुत ही गुस्से से मुझे देखने लगी। मीन्स ऐसे देखने लगी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया है उन्हें, तो उस वजह से। जैसे दैट गर्ल लुक्ड एट मी विद अ स्काउल ऑन हर फेस। मीन्स कि अपने मुंह पे उसने अजीब जैसी शक्ल बना के रख दी गुस्से वाली, और वो फिर मुझे वैसे देखने लगी। अब हर एक का अपना अपना तरीका होता है। जैसे यहाँ पे बोला है नाक चढ़ाना, तो मैक्सिमम बोलते हैं कि अब तू नाक मत चढ़ा देना। दैट मीन्स कि अब तू अपनी वो फेसेस, वो वैसे शक्ल मत बना देना वो गुस्से वाली। या आपने देखा होगा, ये तो आपने खुद भी फील किया होगा, मे बी आप भी डिफरेंट बनाते होंगे। ये हर किसी का अपना अपना वे होता है एक्सप्रेस करने का, गुस्सा, हैप्पीनेस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। So I hope you have got this vocabulary. So without wasting our time, let's move ahead. So next vocabulary is venomous, which means जहरीला। अब जहरीला इसका मतलब इसीलिए है क्योंकि जो वेनमस है वो हमने जो है वेनम से लिया गया है, जिसका खुद में ही मतलब होता है जहर। लेकिन यहाँ पे अगर हम एज अ पर्सन, इन कंटेक्स्ट टू पर्सन अगर हम समझें, तो इसमें क्या है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड फुल ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एंगर। अगर हम ऐसे किसी एनिमल के बारे में बता रहे हैं, किसी कीड़े के बारे में बता रहे हैं, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे, जैसे स्नेक के बारे में बता रहे हैं तो हम सीधा वेनमस का ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब ही है जहरीला। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे उसको कहेंगे कि वेनमस ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ही मीन्स जिसको ना मतलब दूसरों के लिए उसमें जहर भरा होगा उसके अंदर। दैट मीन्स जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंगर रखता हो दूसरों के लिए, जो बहुत ही अनप्लीजेंट हो, बहुत ही बिटरनेस उसके अंदर भरी हो, तो उसके लिए हम कर सकते हैं वेनमस का यूज़। जैसे हिज वेनमस बिहेवियर इन्फ्यूरेट्स मी, उनका जो जहरीला बिहेवियर है, उनका जो अनप्लीजेंट बिहेवियर है, वो मतलब किसी के लिए उनके दिल में प्यार नहीं है, उन सबों के लिए वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंगर है। तो उनका जो वो बिहेवियर है वो मुझे इन्फ्यूरेट, मैंने पहले भी आपको एडवांस वोकैबुलरी सिखाई हुई है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाना, तो वो मुझे क्या है, बहुत गुस्सा दिलाता है। या जैसे है हिज वाइफ हैज़ वेनमस टंग। अब देखिए, इसको तो हम डेली लाइफ में सुना ही होगा, अगर यूज़ नहीं भी करते होंगे तो सुना तो होगा कि बोलते हैं कि यार ये जो है ना,
ये तो हमेशा जहर ही उगलेगी, कभी इनसे प्यार वाली बात तो निकलेगी नहीं मुँह से। तो वो जो होता है जहर उगलना, उसे हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला कि ये जो उनकी वाइफ है उसकी तो वेनमस टंग है, दैट मीन्स जब भी बोलेगी तो जहर ही उगलेगी अपने मुंह से, कभी प्यार वाली बात, अच्छी वाली बात तो इनके मुंह से निकलती नहीं, जब भी बोलेंगी तो जहर ही उगलेंगी। तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हैं या सीरियल्स वगैरह में तो ये मैक्सिमम यूज़ होता है जहर उगलने वाला सेंटेंस, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बिकॉज यू हैव टू डू प्रैक्टिस, यू हैव टू लर्न एडवांस वोकेबलरी, तो आप किसी भी मीडियम से जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव गॉट दिस वोकेबलरी ऑल्सो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास बनाल, विच मीन्स something which is so ordinary that it is not at all effective or interesting or lacking freshness, जिसे हम कहते हैं घिसा पिटा। दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑर्डिनरी है, उसमें कोई नई बात नहीं है, उसमें वो नई बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, ऑर्डिनरी है। तो अगर कोई नई चीज़ वही पुरानी चीज़ हो घिसी पिटी तो डेफिनेटली हमारा इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मीन्स कि पूरे वीक में एक ही तरह की डिश खा रहे हैं, भले ही वो आपकी फेवरेट डिश थी, लेकिन 2-3 दिन से ज़्यादा आपको उससे नफ़रत होने लगेगी। बिकॉज़ उसमें कोई नई बात रहेगी नहीं, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी नहीं, कोई फ्रेशनेस कुछ रहेगा नहीं, वो ऑर्डिनरी हो जाएगी। तो वैसे घिसी पिटी चीज़ों को हम कहते हैं बनाल। जैसे एग्जांपल है द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज़ बनाल, क्योंकि देखिए मैक्सिमम ऐसी मूवीज़ होती है जिनकी जो स्टोरीज़ होती है वो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट होती है। तो हम क्या कहते हैं कि यार ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी क्या ये घिसी पिटी स्टोरीज़ को ही आगे चला रहे हैं, कुछ नया देखना है, कुछ नई मूवी देखनी है, कुछ इंटरेस्टिंग सा लाना चाहिए। तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई आपका एक फ्रेंड होगा, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर ऐसा कोई होता है जिसे जोक्स क्रैक करना, हंसाना मीन्स बहुत अच्छा लगता है। या फिर कोई शायरी सुना देता है, कोई सॉन्ग, तो अगर वो एक ही शायरी सुनाए जा रहा है बार बार जब भी आप मिल रहे हो, या एक ही जोक, तो डेफिनेटली आप बोर हो जाओगे। तो बनाल को आप एज अ बोरिंग भी ले सकते हो कि जिससे आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो, बहुत अनॉय हो रहे हो, क्योंकि आपने उसे बार बार सुना है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम तो ह्यूमन बीइंग है, तो हम मीन्स हमें फ्रेशनेस, नई नई चीज़ें, एक्सपेरिमेंट्स, इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो डेफिनेटली आप उसे क्या कहोगे, लाइक स्टॉप क्रैकिंग द बनाल जोक्स, कि ये आप तुम्हारे घिसे पिटे जो जोक्स हैं ये बहुत पुराने हो गए, तो अब कुछ नया है तो वो सुनाओ, नहीं तो चुप ही रहो, अपना टैलेंट अपने पास ही रखो। तो इसके लिए हम कह सकते हैं बनाल का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वोकैबुलरी भी आ गई हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास फैमिश्ड। फैमिश्ड का मतलब होता है बहुत भूख। देखिए अब फैमिश्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो बहुत सारे लोग जो है एक्सट्रीमली हंग्री, वेरी हंग्री का यूज़ करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ वेरी हंग्री इतना यूज़ करने के बजाय आप फैमिश्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, या इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं स्टार्विंग, भी अच्छा वर्ड है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फैमिश्ड बता रही हूँ। तो फैमिश्ड का भी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हो आपको। जैसे हैव सम फूड यू सीम टू बी फैमिश्ड, दैट मीन्स कुछ खाना लो बिकॉज आप जो है आप बहुत भूखे लग रहे हो। इज़ डिनर रेडी, आई एम फैमिश्ड, क्या डिनर रेडी है, बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो ये एक एडवांस वोकैबुलरी है। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे लोग वेरी हंग्री का यूज़ भी करते हैं, लाइक आई एम वेरी हंग्री, या हंग्री का यूज़ करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप फैमिश्ड का भी यूज़ करें, तो ये एक आपके पास एडवांस वोकैबुलरी हो जाती है और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप इसे डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेटिकुलसली, विच मीन्स पूरी बारीकी से, समथिंग बीइंग डन वेरी केयरफुली एंड विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। अब देखिए किसी को मीन्स कोई भी आप चीज़ कर रहे हो जो बहुत ही बारीकी के साथ कर रहे हो, दैट मीन्स बहुत ही केयरफुली कर रहे हो आप, और हर एक छोटी छोटी डिटेल पे आपकी अटेंशन है। जैसे बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनको जो कोई भी काम करे वो बिल्कुल उनको परफेक्ट चाहिए, एक बारीक से बारीक गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। तो उसमें क्या बोलते हैं कि वो बहुत ही बारीकी से खुद जाके एक एक चीज़ को चेक करते हैं। जैसे अगर कहीं डेकोरेशन का ही काम आ गया तो वो मतलब कि हर चीज़ को जो है अच्छे से डेकोरेशन को देखेंगे, बारीक एक एक चीज़ को, कि कहीं पे कमी नहीं रहनी चाहिए। तो जब भी हम बारीकी जहाँ पे वर्ड आए, दैट मीन्स मेटिकुलसली। जैसे वाव दिस रूम इज़ मेटिकुलसली डेकोरेटेड, मेटिकुलसली मीन्स कि उसमें तो कोई कमी नहीं है, बिकॉज
देखो ना कितनी बारीकी से सजाया गया है इस कमरे को। दैट मीन्स उसका जो पूरा जो डेकोरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कहीं पे भी कोई चूक नहीं हुई, बहुत ही बारीकी के साथ वो काम किया गया। या हम कहते हैं कि जो हमारी सिलाई का काम होता है या जो क्राफ्टिंग वगैरह होता है तो कितनी बारीकी से वो किया जाता है। दैट मीन्स कि उसमें बिल्कुल हमें पता ही नहीं चलता, सब कुछ कितना यूनिफॉर्म होता है। तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे दिस वीडियो हैज़ बीन मेटिकुलसली एडिटेड। अब देखिए एडिटिंग का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप ऐसी वीडियो आप एडिटिंग करें जिसमें मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी एडिटिंग है तो एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है। लेकिन बारीकी के साथ एडिट करना और सिंपली एडिट करना बहुत डिफरेंस है। अगर आप बारीकी से एडिट कर रहे हैं दैट मीन्स आप उसको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बना रहे हैं। तो ये था हमारे पास मेटिकुलसली, कोई भी चीज़ बारीकी से करना, दैट मीन्स बहुत ही ध्यान से करना, अपना 100% उसमें देना ताकि उसमें कोई भी कमी ना रहे। So thank you very much and I hope you have got today's lecture. So at last I want to say you thank you very much and congratulations, because today we have completed our target of 100 vocabularies. And congratulations to you, because if you have followed the series of advanced vocabularies and if you have watched the lecture on daily basis, then definitely you have learned today 100 vocabularies. So a big congratulations to you. And thank you very much, thanks a million, because it has become possible just because of your blessings, your support, your love towards me and this and towards your own channel, that is Bright Avishkar. So let's see what will we bring next, what will be our next target. So till then, take care, bye bye, and have a nice time ahead. Thank you very much for supporting.